तो भाई कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी 2024 का फाइनल रिज़ल्ट कब आने वाला है, क्या प्रोसेस है। और अभी अभी एक आरटीआई भी जारी हुई है, अभी एक नोटिस भी वायरल हुआ है। बाकी उसके अलावा कुछ रोज़गार मेले का नोटिस है वो जारी हुआ है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं। ठीक है भाई। तो भाई पहली बात तो ये है कि अभी जो आपका एनटीपीसी मेंस का रिज़ल्ट के बाद में जो टाइपिंग का प्रोसेस है, टाइपिंग की जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो अप्रोक्स 2 जोन है, 2 जोन बचे हैं। उनका नाम तो मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन 2 जोन जो हैं उनका सिर्फ टाइपिंग का जो चेकिंग होनी है वो बाकी है। बाकी सबकी सारी लगभग सारी चेकिंग हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि अभी अभी एक नोटिस निकला है जिसमें ये बताया गया है कि रोज़गार मेला अगले मंथ में फर्स्ट और सेकंड वीक में निकाला गया है। तो रोज़गार मेला उसमें क्लियरली मेंशन है कि रोज़गार मेला इस डेट को आएगा। ठीक है, उसमें एक जगह तो अगले मंथ का फर्स्ट वीक दे रखा है और सेकंड वीक दे रखा है। ठीक है भाई। उसमें ये भी बोला गया है कि सब जितनी भी एग्ज़ाम है जिनका इस रोज़गार मेले में नाम आना है, इस रोज़गार मेले में इनॉग्रेशन होना है, तो भाई जो भी वैकेंसी हैं चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट की हो, तो उनको ऐसे बोला गया है कि जो अब आने वाली अप्रोक्स 10 दिन के अंदर सबकी डिटेल्स उनकी डिपार्टमेंट में भेजनी है। यही उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी डिटेल्स हैं सारी एग्ज़ाम्स की वो आने वाले 10 दिन में 17 से और 24 तारीख के बीच में उनको पूरे को अपने हेडक्वार्टर में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में ये बोला गया है कि रोज़गार मेला होगा चालू अगले मंथ में। तो भाई बात ये है, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि इसमें आपके रिज़ल्ट का क्या है, क्या आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा, क्या आपके लिए जो एनटीपीसी 2024 जो मेंस है उसका रिज़ल्ट क्या उससे पहले आएगा, ये क्या होने वाला है। तो भाई देखो बात यह है, चांस लग रहा है कि जैसे अभी पता चला है टाइपिंग का, तो टाइपिंग का ये पता चला है कि अभी 2 जोन का बाकी है। ठीक है भाई। तो उसमें यह है कि इस वीक से नहीं लेके अगले वीक में हो सकता है। ठीक है। तो बात ये है, अगर रोज़गार मेले का हुआ है या तो रोज़गार मेला आगे जाएगा। ठीक है, हो सकता है रोज़गार मेले की डेट चेंज कर दी जाए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी प्रोसेस होगा, क्योंकि भाई रोज़गार मेले में जॉइनिंग लेटर दिए जाते हैं हमेशा। तो या तो हो सकता है कि कोई और वैकेंसी हो, उनका नाम इसमें इंक्लूड होगा, तो उसमें रोज़गार मेले को उस चीज़ों को जॉइनिंग दी जाएगी। ठीक है भाई। हो सकता है कि सीजीएल का भी इसमें नाम आए, बट ऐसा नहीं है कि मेंस का आपका रिज़ल्ट आया नहीं है अभी और आपका इस रोज़गार मेले में नाम आ जाए। तो भाई ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, पर कोई पता नहीं है भाई कैसा है, हो सकता है। लेकिन आपका ये तो है 2024 का जो मेंस है उन लोगों का तो यहाँ पे नाम नहीं आने वाला है। ठीक है भाई। बात रही इसकी कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया है। टाइपिंग में अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, 2 जोनों की टाइपिंग बाकी है। तो हो सकता है कि 8-10 दिन में आपको रिज़ल्ट देखने को मिले, या फिर हो सकता है 30 या 31 तारीख को देखने को मिले। सॉरी, 30-31 नहीं, ये महीना 30 का ही है, 30 और 1 तारीख को आपको देखने को मिले, क्योंकि आगे जो सूचना है उसी हिसाब से, मतलब महीने के लास्ट 2 डेज़ में, जैसे 30 का हो गया या 1 का हो गया, या फिर आपका रिज़ल्ट आना होगा तो अभी 8-10 दिन में आ जाएगा। जैसे अभी आज डेट है 14, ठीक है भाई, 14 डेट है आज, तो हो सकता है 24 तक ये आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, 23 से पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। बट बात ये है कि अगर रिज़ल्ट आपका आता है 30 को आता है या फिर 1 को आता है, तो फिर भी आपका इस रोज़गार मेले में नाम नहीं आना है। लेकिन पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा हो गई है इस चीज़ की कि आपका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। अगर इस रोज़गार मेले में आपकी वैकेंसी का नाम नहीं है
तो फिर ये भी ध्यान रखना कि आपकी वैकेंसी फिर जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग खींचेगी, ठीक है भाई। क्योंकि फिर अगला जो रोज़गार मेला है वो जून में या जुलाई में, इन 2 मंथ में से होगा, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है जुलाई में ही होगा। क्योंकि पिछली साल भी आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है जुलाई में दिया गया था, जुलाई में रोज़गार मेला लगा था रेलवे का। तो भाई पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इस जो रोज़गार मेला है इसकी डेट चेंज होगी, या फिर आपका ज्वाइनिंग का सीधा इफेक्ट पड़ेगा फिर जुलाई पे, ठीक है भाई। जून जुलाई पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई ये रोज़गार मेला होगा तो इसमें अभी सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें डिस्टर्बेंस है। तो भाई डिस्टर्बेंस हर चीज़ के लिए होता है। तो बात यही है कि जैसे ये नोटिस निकला है, इसमें बोला यही चीज़ गया है कि सब जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर देना है उनकी सारी डिटेल्स 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में सबमिट कर दी जाएगी, ठीक है भाई। अब उन्होंने 17 तारीख से और 23-24 तारीख तक जो भी डेट में इनका सारा डिटेल्स मांगी है, तो जिनका ज्वाइनिंग लेटर देना है उनका ही जाएगा भाई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, बट जो न्यूज़ आ रही है बराबर मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि जो आपका रिज़ल्ट है वो होगा, पॉसिबल है कि 90% इसी मंथ में आपको देखने को मिले। क्योंकि सैटरडे का था, अब सैटरडे का इस सैटरडे का है, अगले सैटरडे का है। मैंने आपको सैटरडे बताया था, वो अब बताया था कि सैटरडे है। अब ये है कि अगला सैटरडे है, ये तो टाइपिंग क्लियर होगी तभी पता चलेगा। क्योंकि भाई अभी 2 जोन है, 2 जोनों के टाइपिंग का अभी प्रोसेसर बाकी है, ये क्लियर है। क्योंकि भाई अभी 2 जोन की टाइपिंग है, उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगाएंगे लोग, ठीक है भाई। धीरे धीरे प्रोसेस होगा तो टाइम लगेगा इस चीज़ का। बट अभी ये है कि आपको इस मंथ का सिर्फ वेट करना है, उसके बाद में आपको बहुत ही एक कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको लगातार इस चीज़ को बोला कि इस मंथ तक आप वेट करो, ओनली इस मंथ को वेट करने के लिए बोला है मैंने आपको। क्योंकि मुझे भी इंटरनल कहीं ना कहीं से ये चीज़ पता है कि इस मंथ में आपका रिज़ल्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब अभी जो भाइयों ने बोला था जिनसे कांटेक्ट किया है, और एक भाई ने और बोला था कि अभी 2 जगह का जो टाइपिंग है उसमें अभी कमी है, वो सारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। दूसरी बात कि ये रोज़गार मेला है, इसकी डेट चेंज हो सकती है, ये अभी फिक्स नहीं है, लेकिन निकाला है डाटा कि आपका एग्ज़ाम का जो भी ज्वाइनिंग लेटर देना है कि अगले वीक देना है, अगले मंथ देना है। लेकिन ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा कि ये रोज़गार मेला अगले मंथ ही कंडक्ट करवाया जाए। ज़रूरी नहीं है, इसकी डेट भी चेंज हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि फिक्स कर दिया गया कि अगले मंथ ही, इसे सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में होगा, या फिर अगले वीक में, अगले आपका अगला जो मंथ है उसमें 24 डेट में जो फिक्स किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारी मेंशन डिटेल की गई है कि अभी उनसे सबसे सारी एग्ज़ाम्स की डिटेल्स मांगी है, जितना भी फाइनल रिजल्ट है वो तैयार करके मंगवाया गया है। दूसरी बात यह है कि आप तैयार रहें इस मंथ में आपके रिज़ल्ट के लिए। दूसरी बात, जो भाई फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जिनका CGL का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, तो भाई इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि आप अभी जो आने वाली है जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो वो मेंस की तैयारी करें NTPC में। और दूसरे भाई की है कि आपका UG की जो है NTPC UG की जो एग्ज़ाम डेट आई है वो आ चुकी है। तो भाई जुलाई जो अभी इस मंथ में है, अप्रैल में लास्ट वीक में है, और अप्रैल के बाद में मई में फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में आपके एग्ज़ाम्स हैं। आपका एग्ज़ाम डेट निकाला गया है। तो भाई ये है, रेलवे एग्ज़ाम तो सबका ले रहा है, रिज़ल्ट कब देगा ये भगवान जाने। क्योंकि भाई देखो अभी दिल्ली पुलिस में कितने दिन हो गए, दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट अब तक नहीं दिया इन लोगों ने। तो वो चीज़ देखो भाई, दिल्ली पुलिस का अब तक रिज़ल्ट नहीं दिया इन लोगों ने। ग्राउंड तैयार है, ग्राउंड स्टाफ ने ये नोटिस निकाला है कि पूरे दिल्ली में जो वजीराबाद है वहाँ ग्राउंड में उनका फिजिकल होना है, तो उनका भी इन्होंने कुछ नोटिस नहीं निकाला है कि कब रिज़ल्ट देना है, क्या निकालना है। एग्ज़ाम सबका ले रहे हैं, एग्ज़ाम डेट दे रहे हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आंसर की निकलवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन रिज़ल्ट आ रही है कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन रिज़ल्ट का ही इनका कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है भाई, तो अभी आप बस इस मंथ वेट कर लो आप। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है कि थोड़ा सा काम बाकी है, हो सकता है कि 23-24 को आ जाए, या फिर आपको 30 को या फिर 1 को आए। ऐसा भी अभी तक ऐसी न्यूज़ मिली है, जहाँ से भी हमने न्यूज़ कंडक्ट करने की कोशिश की है तो अभी तक तो यही न्यूज़ मिली है। दूसरी बात,
जिस भाई का भी यूजी का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप लगे रहें। अभी जिस भाई ने एनटीपीसी मेंस दिया है तो आपका टाइम ख़राब ना करें रिज़ल्ट के पीछे। मैं चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस भाई ने फॉर्म भरा है, जिसकी भी एग्ज़ाम है, तो वो एनटीपीसी मेंस के रिज़ल्ट को लेके फ्रस्ट्रेट ना हो, वो अपनी एग्ज़ाम दें अच्छे से, क्योंकि भाई रिज़ल्ट है, टाइम लगेगा और आपका रिज़ल्ट आएगा, इसमें टाइम लगेगा बट रिज़ल्ट तो आपका आएगा ही। काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इसमें कोर्ट केस हो गया है क्या, एनटीपीसी का रिजल्ट क्यों नहीं है। भाई कुछ भी कोर्ट केस नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई कोर्ट केस हुआ है। भाई कोर्ट केस हुआ है ओनली 17 इस मंथ की 17 तारीख तक, ओनली ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है ना, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उस पर कोर्ट केस है, उस पर कोर्ट ने स्टे लगाई है। उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं है। इस भर्ती पे कोई भी कोर्ट केस नहीं है भाई। तो न्यूज़ यही थी कि रोज़गार मेला अगले मंथ है, 1st और 2nd वीक, बट ऐसा लग नहीं रहा है, डेट पोस्टपोन भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ कि अगले मंथ आपका आपका जो अभी रोज़गार मेला लिया गया है इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, तो फिर आपकी ज्वाइनिंग ध्यान रखना जून जुलाई में ही खिंचेगी, क्योंकि अगला रोज़गार मेला जून जुलाई में होगा। और ऐसा हुआ अगर अगले मंथ रोज़गार मेला कंडक्ट हो गया तो फिर ये लोग ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो अगले ज्वाइनिंग लेटर जो है, अगला जो रोज़गार मेला होता है उस तक तैयार करने की कोशिश करते हैं, फिर ये बीच में ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी कि ये रोज़गार मेला है, इसका जो डेट है वो आगे चले जाए, पोस्टपोन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपका काम भी जल्दी हो सकता है। बाकी अभी न्यूज़ यही है, किसी भाई को किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर कितने नंबर है एनटीपीसी में, आपके कितने नंबर है, कितना रो स्कोर है आपका, कितना एग्ज़ाम्स के मेरिट से ज़्यादा नंबर है, कितना क्या है, आप सारा कुछ पूछ सकते हो कमेंट में। किसी भी भाई को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, आप मेरे से पक्का कमेंट में बात करें। किसी भी भाई को कुछ भी हो, पूरी टाइपिंग से रिलेटेड, साइको से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, जॉइनिंग से रिलेटेड, पैनल से रिलेटेड, कुछ भी बात है आप डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी वो पक्का न्यूज़ मिलेगी। ठीक है भाई, अभी यही न्यूज़ देनी थी मेरे को, जो मैंने आपको दे दी है, तो अभी थोड़े दिन रिजल्ट का वेट करें, बाकी आपको गुड न्यूज़ बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ठीक है भाई, थैंक यू।